फिजिक्स पार्ट सेकंड में मैं आपको 13 नंबर का चैप्टर पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशंस। इसको अच्छी तरह से देखिए, क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशंस। आपको हर एक चीज़ की बारे में, अगर हेडिंग आया कुछ भी, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में उसका पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब आप बता सकते हैं क्या? कम्युनिकेशन का मतलब क्या? दो लोगों के बीच में या एक से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत होना। कम्युनिकेशन मतलब क्या है? बातचीत। तो कम्युनिकेशन देखो, एक मैं यहाँ पे हूँ और मेरा दोस्त पुणे में है, उनके साथ मुझे कम्युनिकेशंस करना है, तो काय किसका यूज किया जाता है? मोबाइल का। इसी कम्युनिकेशन का मतलब समझ में है, बातचीत। और वेव, वेव क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, इस चैप्टर में ही बताऊंगा आज के लेक्चर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम आगे जाएंगे। चैप्टर का हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? बातचीत। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव मतलब पता है आपको, मैं आगे आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट साइड की ओर जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन, इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? पहले तो देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। मैंने लास्ट में बोला था कि अगर एक इंसान है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। मतलब कैसा? वो बहुत ज़्यादा वेट अपने कंधे के ऊपर लेके जा सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कैसा है, ज़्यादा है। उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, वो दिखने में अच्छा है, ऐसी उसकी प्रॉपर्टी है। वैसे इसी तरह से अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी देखेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के टाइप्स कितने हैं ये भी अपन देखेंगे। वेव प्रोपोगेशन मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ कहाँ पे जा सकती है, उसका प्रोपोगेशन कैसा होता है, मतलब प्रोपोगेट होना, जाना। स्काई स्पेस ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कैसा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ग्राउंड के ऊपर कैसे जाती है, तो क्या कर सकती है वो, स्पेस में कैसे जाती है, स्काई में। कम्युनिकेशन सिस्टम देखेंगे। व्हाट इज वेव, अपना क्वेश्चन है व्हाट इज वेव। मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन। वेव क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में आपको बात बोलनी है, वेव क्या होती है। आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में। अगर देखिए, आप पत्थर लेते हैं और एक रिवर के ऊपर डालते हैं, तो रिवर में उस पत्थर की वजह से उस वाटर में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? डिस्टरबेंस। और एक पत्थर डालने के बाद वहाँ से एक वाटर का लेवल ऊपर नीचे बन के एक वेव क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? वेव। आपको सभी को पता है, आपने सभी ने पत्थर डाले होंगे, नहीं डाले होंगे तो डाल सकते हो। ओके, व्हाट इज वेव? वेव मतलब देखिए, आपने एक पत्थर डाला, वो पत्थर रिटर्न आता है क्या आपने जगह पे? नहीं। मतलब उसमें मास का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ जितना एनर्जी उधर से, मतलब उस वाटर से लेके अपने किनारे तक आती है। मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई पत्थर डाला, पत्थर रिटर्न आता है क्या? नहीं। मतलब क्या होता है, मास, मास इज नॉट, मतलब मास नहीं आता है रिटर्न, सिर्फ एनर्जी आती है। एनर्जी मतलब कुछ तो और सेकंड एग्जांपल देता हूँ। किसी रिवर में समझ लीजिए रिवर है, यहाँ पे एक पत्ता है और इस पत्ते के ऊपर यहाँ से मैंने एक पत्थर डाला, तो ये पत्ता इधर साइड में आता है क्या? नहीं आता है। मतलब मास, मास ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ वाटर, वाटर लेवल वहाँ पे ये इस तरह से वेव क्रिएट होती है। वाटर नीचे ऊपर करता है, ऑसिलेटरी डिस्टरबेंस होता है। क्या होता है? ऑसिलेटरी डिस्टरबेंस। सिर्फ क्या कर सकते हैं, एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। इसे अपन क्या करते हैं? वेव। सिंपल लाइन में, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। क्या वेव? अगर पत्थर डालने से वाटर में जो क्रिएट होता है उसे अपन वेव कहते हैं। ओके, बहुत सारी वेव, साउंड वेव, एयर वेव, वाटर वेव, बहुत सारी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी अभी आपने सुना। तो हम, व्हाट इज वेव, वेव क्या होती है? वेव
इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफरेशन है, लेकिन विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, और दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वेव। तो बहुत सारे वेव्स है, एयर वेव्स, वाटर वेव्स, ओशियन वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स। तो उनका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन। देखते हैं कौन सी। तो सबसे पहली वाली वेव आती है मैकेनिकल वेव। कौन सी वाली वेव, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल जो आपने को दिखाई देती है, जैसे कि दिखाई देती मतलब एक्सपीरियंस होती है। साउंड वेव, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, समझ लीजिए कौवा काव काव कर रहा है और मुझे सुनाई दे रहा है। उसका साउंड प्रोड्यूस होके वो मेरी कान तक आ रहा है। ये कौन सी वेव है, साउंड वेव है। साउंड कौन क्रिएट कर रहा है, कौवा, और मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, मैं लिसनर हूँ, वो सोर्स है। समझ में आ रही बात आपको, इसको साउंड वेव कहते हैं। साउंड वहाँ से क्रिएट हो रही है और मेरे कान तक सुनाई दे रही है। समझ में आई बात है, ओके, बात ये समझ में आ गई। साउंड वेव समझ में आ गया आपको। इसमें देखिए एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वहां से कौवा मेरे कान तक नहीं आ रहा है, मतलब मास ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सेकंड है वाटर वेव। मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था, रिवर के ऊपर आप पत्थर डाल के देखिए, वहां से जो वेव क्रिएट होंगी उसे वाटर वेव कहेंगे। एयर वेव 47 डिग्री सेल्सियस, समर का सीजन है, आप बाहर दोपहर को घूमने गए तो आपको दिखाई देगा कि या रोड के ऊपर देखिए, आपको वहाँ पे एक वेव दिखाई देती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, एयर वेव्स। एक्सपीरियंस कीजिए। नेक्स्ट है मैटर वेव। दिस वेव रिलेटेड विथ एटम, मॉलिक्यूल, फोटॉन्स। एटम की वजह से जो वेव क्रिएट होती है उसे अपन क्या कहेंगे, मैटर वेव्स। मॉलिक्यूल की वजह से, फोटॉन्स की वजह से। लास्ट वाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दे आर रिलेटेड विथ एक्सेलरेटिंग चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस है, अगर उसको कुछ तो फील्ड दी गई और वो क्या हो जाएंगे, भागने लग जाएंगे। लेकिन सेम स्पीड से भागते हैं क्या, नहीं। अपनी बाइक में जैसे एक्सेलरेटर बिठाया होता है, किसके लिए बिठाया होता है बाइक में एक्सेलरेटर, कम ज़्यादा बाइक का स्पीड करने के लिए। इसी तरह से चार्जेस कम ज़्यादा स्पीड में भागते हैं, इसकी वजह से कौन सी वेव क्रिएट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप समझ में आया, हमने अभी अभी क्या देखा, वेव क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। उसके टाइप्स कितने हैं, मैकेनिकल वेव, मैटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ तक आपको कोई डाउट्स है?